चौगांव छिना क्षेत्र के बोरगांव निवासी शिवलाल टमटा के हस्त निर्मित तांबे के बर्तन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। शिवलाल टमटा लंदन तथा नेपाल देशों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। शिवलाल टमटा तांबा हस्तकला को न केवल जिंदा रखे हुए हैं बल्कि इस विधा को युवा वर्ग को भी सिखाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जिला अस्पताल के समीप सरस मार्केट में स्टॉल लगाकर तांबे के उत्पादों को न केवल प्रदर्शित कर रहे हैं बल्कि उनका व्यापार भी कर रहे हैं। शिवलाल बताते हैं कि तांबा हस्तशिल्प आज लुप्त होने के कगार पर है, लेकिन इस विधा को युवाओं को सिखाकर वह इस विधा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस प्रयास की यहाँ विभिन्न संगठनों ने सराहना की है। के आदरणीय शिवलाल जी ने जिस प्रकार से यहाँ पे अपनी संस्कृति को सजो के रखा है, कहीं ना कहीं आज हमारे समाज से तांबे के बर्तन जो है, तांबे की अलग अलग चीज़ें हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। उनका कहीं ना कहीं दूसरी उसमें ले लिया है, चाइनीज समाज ने उसका रूप ले लिया। कहीं ना कहीं देखिए, ये इससे पूर्व में जब मैं इनसे मिला था तो इन्होंने बताया कि ये इंग्लैंड भी गए, नेपाल भी गए, तो इन्हें जिस प्रकार से कलाकृति और जिस प्रकार से अपने गांव के लोग को अपने गांव में ही जो रोजगार दिया है वो कहीं ना कहीं ये काफ़ी तारीफ के काबिल है कि इनको एक अच्छा मंच नहीं मिला। अगर अच्छा मंच मिला होता तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार दे सकते थे। जी सर, यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी कला परंपराएं से जो चलती आ रही आज ये लुप्त होती जा रही, जो इसको हमने जागरूक किया है गवर्नमेंट की तरफ से या एनजीओ की तरफ से। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलते आ रहे हैं जिसमें कि हम लोगों को सिखाते हैं और उनको मार्केटिंग दर्शन कराना भी सिखाते हैं और स्वयं बनाना भी सिखाते हैं। तो धीरे धीरे करके ये कला को हम जीवित रखना चाहते हैं। तो आगे मेरा कहना यह है कि जीवित ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ताम्र को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिसमें मार्केटिंग के लिए हो गया। आज तक मैं गांव में घूमता था या गांव में रहता था, आज बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सरस मार्केट में तो हमें एक दुकान मिली जिसमें कि हमने अपना सामान रखा ताकि लोग हमें जाने पहचाने और स्वच्छ तांबे के बर्तन और साफ तांबा जो हो स्वयं हमसे खरीदें। तो हम ये कहेंगे कि हमारे साथ जो अन्य लोग हैं जिनको हम सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा, तो वो लोग भी आगे आएँ और उनको ऐसे प्रोग्रामों में जाने का मौका मिले और ताकि ये कला लुप्त न हो और रोज़गार के अवसर भी मिलें, ताकि लोग पलायन करने से रुके। तो वो कार्य अगर यहाँ पे होगा, पलायन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हमारा पूरा साथ दे, व्यापार में साथ दे और मार्केटिंग का पूरा हमें अनुभव कराएं और वो दें, मार्केटिंग दें हमें, ताकि हम खुद अपना मार्केटिंग कर सकें, अपनी आजीविका को स्वयं हम सबल बना सकें और जो हमारे साथ अन्य लोग हैं उनको भी रोज़गार के अवसर मिल सकें, पलायन करने से और रुक सकें। मैं चौगांव छिना ग्राम बोरगांव के अंदर रहता हूं, जो कि मेरे साथ अभी भी 8-10 लोग कार्य करते हैं। खुद पर्सनल मैंने रखे हो, ताकि गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि कोई इस टाइप की हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगे या कुछ इस टाइप का हमें सहयोग कर दें कि कोई मशीना आ जाएं, 150 लोग उसमें जुड़ें, उनको रोज़गार मिले, वो पलायन से बचें, ताकि घर के अंदर ही वो कार्य करें और ये कला जो है हमारी ये भी सदा के लिए चलता रहे, ये लुप्त न हो। जब पुराने लोग तो बहुत कम इससे कलाकार बचे हुए, नए लोगों को कैसे आप सिखाते भी हैं इनको? जी, इनको सिखाते हैं, प्रशिक्षण होता है, गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकार देती है, भारत सरकार देती है और छोटे मोटे जो एनजीओ हैं वो भी ये कामों को कराते हैं। तो हम लोग खुद यहाँ पे कराता हूँ। मैं क्राफ्ट मास्टर हूँ, जिसमें मैंने रुद्रपुर, यहाँ काठमांडू तक, देहरादून तक और यहाँ इंग्लैंड तक मैं खुद गया हूँ। तो इसी कार्य बलबुद्धे से मैं गया वहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे भाई पीछे से हैं जिनको हम सिखा रहे हैं वो भी आगे बढ़ें, उनका भविष्य भी आगे को चलता रहे। DIC देहरादून से जो हमारा हेड ऑफिस है उन्होंने मुझे चयन किया, तो हमारा पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी बना, तो खुद स्वयं मैं बना के ले आया वहाँ से। तो उसके बाद हम गए देहरादून बर्मिंघम गए बाहर लंदन में, तो वहाँ घुमाए, वहाँ रहे हम 1 हफ्ता। जी, तो वहाँ कला का प्रदर्शन किया आपने? जी, कला का कैसा रहा वहाँ? वहाँ बहुत बढ़िया रहा, लोगों की मांग भी थी वहाँ पे। तो उसके बाद तो हम यहाँ काठमांडू भी गया मैं, काठमांडू में भी लोगों की चाह थी, मांग थी, लेकिन वहाँ भी बहुत बेस्ट कलाकार हैं, उनसे भी सीखा हमने। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।